मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक स्पेशल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कुर्ती के कंधे क्यों गिरते हैं। ऐसे जो कंधे बार बार गिर जाते हैं तो उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो देखो मेरे पास ये जो सूट है इसके कंधे गिर रहे हैं और इसकी मैंने एक बाजू हटा दी है और एक साइड की लगी हुई है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आने के कारण ये कंधे गिरते हैं, तो देखो मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें ये जो बाजू इसमें लगी हुई है ये कपड़ा खींच के लगी हुई है। यानी कि यहाँ से देखने से साफ पता चल रहा है कि बाजू खींच के लगी हुई है। ये देखो इस तरह से ये जो झोल आ रहा है यहाँ से बाजू खींच के लगा दी तो ये तो कंधी तक रुकेगा, लेकिन खाली कपड़ा जो है वो अपनी जगह पे जाएगा। तो इस तरह से आपको पता लग रहा है। ये देखो ये जो झोल है इस झोल से आपको पता लग जाएगा कि ये बाजू खींच के लगी हुई है, इस कारण से ये कंधे गिरते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसका गला भी बड़ा है तो इसको भी छोटा कर देंगे। गले को बिना उधेड़े छोटा करेंगे क्योंकि यहाँ से हमने देखो बाजू हटाई है, ये बाजू यहाँ पे लगी हुई थी। अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये बाजू का आर्म होल यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक। और ये देखो तेरा ये जो आर्म होल है इतना बड़ा है, ये बाजू खींच खींच के इसके ऊपर अटैच कर दी, इसीलिए इसका ये तीरा गिर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये सिलाई हटाएंगे, कंधे की बाजू हटा दी, कंधे की सिलाई हटाएंगे। तो ये देखो मैंने सिलाई खोल ली है, यहाँ से यहाँ की सिलाई मैंने बिल्कुल भी नहीं खोल लिया और ऊपर कंधे की सिलाई खोल दी। ये देखो अब देखो बैक कितना बड़ा ले रखा है। अगर बैक इतना बड़ा होगा तो आगे का गला आगे लंबाई में भी ज्यादा जाएगा और यहाँ पे बाजू का आर्म होल पूरा नहीं होएगा। तो फिर ये आर्म होल ऐसे बढ़ जाता है। आर्म होल बढ़ने के कारण बाजू खींच के लगाई जाती है क्योंकि आर्म होल बाजू का छोटा रह जाता है। ये देखो बिल्कुल ही छोटा आर्म होल है, तो इस कारण से ये कंधी गिर रही थी। अब मैं इसको बैक को कर देती हूँ बराबर। यहाँ से बैक को काट के ये काट दिया मैंने बैक, थोड़ा सा और भी काट लेती हूँ बराबर करके। अब इस तीरे को जोड़ेंगे। अब हम ऐसे जोड़ेंगे तीरे को, ऐसे करके ऐसे रखेंगे, गुम सिलाई में जोड़ देंगे इसको। अब इस अस्तर को इसके ऊपर पलट देंगे ऐसे। अब देखो यहाँ पे ये मैंने तीरा दोबारा से जोड़ दिया और यहाँ अंदर देखो गुम सिलाई हो गई, ऐसे जोड़ दिया ऐसे। एक यहाँ पे देखो इसका तीरा जुड़ा हुआ है किस तरह से, और एक इसका देखो यहाँ फिनिशिंग से ये जुड़ गया है। अब हम इसमें बाजू दोबारा से अटैच कर देंगे यहाँ पे। अब देखते हैं बाजू कंप्लीट आएगी कि नहीं। यहाँ से नापना स्टार्ट करेंगे। अब ये बाजू का आर्म होल बिल्कुल कंप्लीट आ रहा है इसमें, तो अब इसको जोड़ देंगे। बाजू जोड़ने से पहले थोड़ा सा पीछे का जो आर्म होल है यहाँ से देखो आधा इंच ऊपर जा रहा है पीछे वाला हिस्सा, तो यहाँ से इसको कट कर देंगे। यहाँ से ऐसे करके ये जो एक्स्ट्रा जा रहा है इसको कट कर देंगे। अब बाजू अटैच करेंगे। अब हम इसमें यहाँ से बाजू जोड़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से
देखेंगे नाप के बिल्कुल बराबर आ रहा है ये। जैसे बाजू हटाई ठीक वैसे ही लगा लेनी है वापस। अभी भी बाजू का आर्म होल थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, तो बाजू में यहाँ पे देखो ये मार्जिन रखा हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन और निकाल के ये देखो यहाँ से अभी भी थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है आर्म होल। ये देखो आधा इंच का फर्क आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलाई हटा के थोड़ा सा आर्म होल बाजू का और ले लेंगे और फिर इस बाजू को अटैच कर देंगे। अभी देखो मैंने ये बाजू यहाँ से आधा इंच खोल ली है और दोबारा से जोड़ना स्टार्ट किया। तो अब देखेंगे आर्म होल कंप्लीट आ जाएगा। बाजू को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, अगर बाजू को खींचोगे तो फिर तीरा गिरने की प्रॉब्लम आएगी। अब देखो बिल्कुल कंप्लीट आ रहा है, बिल्कुल बराबर आ रहा है। ऐसे आप अपने सूट का अगर तीरा गिर रहा है तो उसको आप ठीक कर सकते हो। अगर आप सूट सिल रहे हो, अगर आपकी बाजू का आर्म होल सूट के आर्म होल से थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है तो उसमें आपको तीरा गिरने की समस्या आएगी। अब देखो यहाँ से जॉइंट होने के बाद ये देखो बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब ये खींचा हुआ नहीं है तो ये तीरा नहीं गिरेगा। तो इस तरह से आप अपने सूट को ठीक कर सकते हो। अब मुझे सेम तरीके से दूसरे साइड का ये तीरा भी ठीक करना है। इसको भी बाजू हटा के तीरा हटा के यहाँ से कटिंग करके दोबारा से अटैच करूंगी। सेम तरीके से दूसरी साइड की बाजू भी कंप्लीट लगा देती हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।